का दौर तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो चिट्ठी आई है पहले जो है आईसीसी की तरफ भेजी गई, समझ नहीं आया वो चिट्ठी आईसीसी की तरफ क्यों भेजी गई। क्या एसीसी अपने आप को मोहसिन नकवी की लीडरशिप में इतना असहाय पा रहा है कि उसको ये लग रहा है कि नहीं, हम एक मैच रेफरी पर भी फैसला नहीं ले सकते, अगर उन्हें ये लग रहा है कि मैच रेफरी गलत है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने जिन वजहों से आईसीसी को लिखा था, आईसीसी ने उन सारी वजहों को खारिज कर दिया है। उनकी तरफ से तो यह है कि नहीं भाई, आप एंडी पायक्रॉफ्ट को बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अब देखना यह है कि पीसीबी क्या करती है, क्या वो आईसीसी की रूलिंग के हिसाब से आगे बढ़ेगी या फिर मोहसिन नकवी को कोई ये बताएगा कि भाई तुम भी कोई क्लर्क तो हो नहीं, यहाँ पे तुम भी आईसीसी एसीसी चेयरमैन हो। बट काम तो क्लर्क जैसा ही कर रहे हैं। नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये मेल भेजना बोल रहा था, चिट्ठी लिखना, ये क्या क्या एक एसीसी चेयरमैन के पास कि हम ओमान वाला मैच नहीं खेलेंगे। एक वो मोहसिन नकवी है जो ट्विटर पर ट्वीट्स कर रहा है, मतलब 18 घंटे में 3 ट्वीट्स थे, और वो मोहसिन नकवी ये बताने की साबित कर रहा है कि मैं अपने जो घर बैठे लोग हैं उनकी भी चिंता कर रहा हूं। और एक मोहसिन नकवी वो है जिसकी तरफ से मेल जा रहे हैं, जिसकी भाषा और ट्विटर की भाषा दोनों अलग अलग है। ये तो हम समझ पा रहे हैं। हम एक ही चीज मैं समझ पा रहा हूं कि वो सेल्फ गोल कर दिया है, दोबारा कर दिया है कि आप इधर भी नहीं जा सकते उधर भी नहीं जा सकते, आप ना घर का ना घाट का बन चुके हो। अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो वही टूर्नामेंट से आप विड्रॉ कर ले जिसका हेड आप खुद हो, और आप अगर विड्रॉ नहीं करते हो तो आपने थ्रेट क्यों किया था, आपने बोला क्यों, आप दूसरा कुछ बोलते। हाँ, आप बोलोगे ट्विटर में मैं पर्सनल ओपिनियन डाल रहा था। अरे यार, पर्सनल ओपिनियन क्या मतलब है? योर इंटीरियर एग्जैक्टली योर एसीसी चेयर, हाउ डू यू एक्सट्रापोलेट दैट अवतार ऑफ मोहसिन नकवी फ्रॉम द अवतार ऑफ एसीसी चेयरमैन? आइदर वे यू हैव कंसीडर्ड अनदर सेल्फ गोल। आपको क्या पता नहीं था कि आईसीसी एंड देन आईसीसी ने, जितना मुझे सुनने में आया कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको यह पता चला है कि एसीसी ऑफिशियल्स वर रिस्पांसिबल, नॉट आईसीसी। उन्होंने नॉट एंडी पाइक्रॉफ्ट, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया डिमांड। अब इसके बाद जाएगा कहां? आई मीन, खुद ये जो आप कह रहे हो ना कि घर के आदमी के लिए कर रहा है, पाकिस्तान ऑडियंस के लिए कर रहा है, तो पाकिस्तान ऑडियंस भी तो जानेगा कि इन्होंने बोला था मैच रेफरी को हटा देंगे, नहीं हटा। अब एक ही मुझे लग रहा है नाउ what they will do is ACC will try and not give Andy Pycroft match referee responsibilities Pakistan match mein. That's the only way to try and attempt a face saver. But even that face saver, sabko you will see through that. Ki they have considered a self goal. Multiple times they have mismanaged this whole affair. I don't understand why they did this. And ICC, they had every reason to reject the demand और उन्होंने करके दे दिया। Yesterday also अगर आप सोचोगे, हमने बोला था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्यों हटाएगा आईसीसी अपना मैच रेफरी को? एलिट पैनल में है, इतना दिन से है, they would reject it. I don't understand why Mohsin Naqvi or somebody must be advising him. Somebody must be telling him कि ये ठीक है, ये गलत है। उनके क्रिकेटिंग एडवाइजर्स भी वही हैं जो पाकिस्तान सरकार में उनके एडवाइजर्स हैं। दिक्कत दरअसल ये हो रही है, मतलब पॉलिटिक्स जो लोग भी देखते हैं और क्रिकेट भी देखते हैं। दे आर फुल टाइम पॉलिटिशियंस एंड पार्ट टाइम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स। सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय ये, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट को कोई टाइम नहीं दे पाते, ये मैं आपको बता दूं। बिकॉज मेरे को नहीं पता वहां पे क्या काम होता है, लेकिन एक इंटीरियर मिनिस्टर, अगर आप हमारे यहाँ जैसे होम मिनिस्टर होते हैं वैसे पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर है। ये बहुत ऊंचा ओहदा है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ओहदा है। लेकिन और इस ओहदे को लेते हुए अगर आप एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चला रहे हो तो फिर आप ये समझ लो कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चला रहे। क्रिकेट आपका सेकेंडरी वो हो जाता है। सेकेंडरी भी नहीं, मतलब आप इतनी बड़ी जॉब, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप प्रायोरिटी कैसे दे सकते हो पीसीबी को? एक हो गया सब कुछ ही संभालना है आपको, और दूसरा हो गया सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसा मैंने कहा, मोहसिन नकवी ने जो बातें चिट्ठी में लिखी है वो बातें उन्होंने ट्विटर, जो बातें नहीं लिखी है लेटर पे वो बातें उन्होंने ट्विटर पे लिखी है। तो अपना देशभक्त जो है वो ट्विटर पे निकाल लोगों के लिए परसेप्शन कि मेरे लिए तो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और ऑनर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उन्होंने वहां लिख दिया। उनके लिखने के बाद पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो माहौल बनाते हैं, जो इंडिया सेंट्रिक खराब बातें बोलते हैं, वो सारे के सारे लोग भी एक्टिव हो गए। यानी उन्होंने वो ट्वीट करके अपनी उस लॉबी को एक्टिवेट कर दिया कि भाई अब तुम मेरे पीछे लग जाओ। नहीं, एक्टिव क्रिकेटर्स भी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जमाल तो एक्टिव क्रिकेटर है। मैं वही कह रहा हूं कि आप ये चाहते हो कि भाई अब आपके नाम पर परसेप्शन बने कि देखो मोहसिन नकवी लड़ रहा है हमारे लिए। लेकिन मोहसिन नकवी ने ट्विटर पर यह लिखा कि एंडी पायक्रॉफ्ट को निकाल दिया जाए एशिया कप से।
मोहसिन नकवी ने ईमेल पे ये नहीं लिखा है कि उनको निकाल दिया जाए, उनको ये लिखा है कि हम पाकिस्तान गेम्स में नहीं चाहते हैं, वी डोंट वांट हिम इन दी पाकिस्तान वर्सेस यूएई गेम, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर 4 जब होगा, या अगर वो होगा भी, क्योंकि यूएई अगर पाकिस्तान को हरा देता है तो यूएई आगे जा रहा है, और यूएई ने टक्कर दी थी ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को। तो ऐसा भी हो सकता है अभी कि हम लोग जो सोच रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की एक और मुलाकात होगी, वो शायद ना हो, यूएई उनको हराकर बाहर कर दे और यूएई और इंडिया जो है वो आगे चले जाए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो दो बातें हैं कि वहां कुछ कहूंगा और यहां कुछ कहूंगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे वो बातें कहूंगा जिसमें मैं बहुत बड़ा देशभक्त लग सकूं, जिसमें मुझे देखकर ऐसा लग सके कि मैं लड़ रहा हूं अपने लोगों के लिए, और मेल पे वो बातें लिखी गई हैं जिनकी टोन बहुत, मतलब जिसे आप कहोगे ना, बहुत हल्की टोन है। उसमें उन्होंने ये सब नहीं लिखा है कि निकाल दो, हटा दो, मैच में ना रखा जाए, तो इन्होंने वो मुझे लगता है। बट जैसा बोरेदा ने कहा, आपकी राय लेना चाहूंगा शुभेंदा, कि ये तो एसीसी चेयरमैन खुद भी कर सकता था, इस पर आपको वो करने की क्या जरूरत है कि मुझे आईसीसी जाना है, इस मुद्दे को एस्केलेट करना है, अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर निकालना है इस मुद्दे को। देख लो अब क्या हो गया, मतलब जो तुम चाह रहे थे वैसा तो कुछ नहीं हुआ। और जैसा मैंने कल से कह रहा हूं कि ये जो धमकी है कि हम मैच छोड़ देंगे, ये लिखित में कहीं नहीं है। ये आप देखो ना, आप कितने बड़े मूर्ख साबित आप एक तो मतलब इसको मूर्खता की पराकाष्ठा कह सकते हैं हिंदी में, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं कर सकता। और पाकिस्तान इस चीज के लिए बार बार जाना जाता है कि आपका चेयरमैन जो है वो सारी चीजें, मैं बस एक बात जानना चाह रहा हूं कि जब पाकिस्तान ने चिट्ठी लिखी, टीम ने, उन्होंने इंडिया को कल्प्रिट बताया, उन्होंने ये बताया कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने बताया इंडिया ने दरवाजा मुंह पे बंद कर दिए। जब आईसीसी को चिट्ठी लिखी गई तो पीसीबी कहीं पर भी उसमें यह जिक्र क्यों नहीं कर पा रहा है कि इंडिया एट फॉल्ट? बिकॉज दो ही चीजें हो सकती है, या तो उनको डर लग रहा है कि भाई इसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे, या फिर उनको ये लग रहा है, या फिर उनके पास क्लैरिटी ही नहीं है। जब पीसीबी चेयरमैन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से चिट्ठी लिखी जा रही है कि यार इंडिया ने ये करा, इंडिया ने ये करा, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, वो अब उस चीज को एक तरफ करके एंडी बायकॉफ्ट को बोल रहे हैं कि भाई इसको निकाल, एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर तुम आर्टिकल 2.1 जो भी बोल रहे थे वो कि जी ये आर्टिकल लगा देंगे, इन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया हमसे, ये सारी चीजें जब वो कर रहे थे तो क्या जो, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन भी वही है जो एसीसी चेयरमैन है, उसके बावजूद भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे किसी तरीके का। आप देखिए कि कितनी ज्यादा, मतलब इस समय पर एक डर का माहौल है पाकिस्तान में, एक डर का माहौल शक्तिमान है यहाँ पे। गंगाधर शक्तिमान तो है ही, लेकिन आप देखो कि वो ये अपनी टीम की शिकायत के बाद वो कुछ यहाँ पे देखो, आईसीसी के पास जाने का जो मेन कारण था वो हमें भी पता है कि क्यों गए ये लोग। अभी अगर आप देखो कि आईसीसी की जो कमिटी है, जो पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वहां पे कौन कौन लोग हैं, अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान इस मुद्दे को किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ये एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का दिमाग नहीं था, ये एक पॉलिटिशियन का दिमाग था कि भाई नहीं, चलो मैं एसीसी का प्रेसिडेंट हूं पर मैं फिर भी आईसीसी पे धकेलता हूं ये चीज, इंडियन टीम पे आईसीसी एक्शन ले, एंडी पाइक्रॉफ्ट पे आईसीसी एक्शन ले। और अगर आईसीसी आज एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा देती तो ये लोग बोलते देखो भाई आईसीसी में कौन लोग बैठे हैं, उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है। बट एंडी पाइक्रॉफ्ट ने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो रूल बुक के हिसाब से गए हैं। हैंडशेक वाला मसला हम आपको कल से बता रहे हैं कि कहीं पे लिखित नहीं है कि भाई आपको मैच टॉस के टाइम, यूएई वाले मैच में भी नहीं हुआ था और बहुत बार हुआ इन द पास्ट कि नहीं मिलाया है हाथ। ऐसा कोई मैंडेटरी कहीं पे लिखित नहीं है कि आप टॉस के टाइम जब आओगे तब आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, मैच के बाद आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। बेसिकली एक जेस्चर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर मेरी आपसे नहीं बनती, लेकिन मेरे को अपनी चीजों के लिए मैच खेलना है, तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपसे हाथ मिलाऊं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपको एंटरटेन करूं। और पाकिस्तानी लोग जो बात कर रहे हैं कि पॉलिटिसाइज ना किया जाए स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, तो आपको मोहम्मद रिजवान का वो जेस्चर याद है गाजा के लिए? सब कुछ याद है। तो मोहम्मद रिजवान का जेस्चर याद है, वो ऑन फील्ड था, ड्यूरिंग द मैच था, शायद उन्होंने सेंचुरी या 50 मारा था। उसके बाद जो उन्होंने सेलिब्रेट किया था, और उसके बाद जब उनसे पूछा गया था कि आपने सेलिब्रेट क्यों किया, तब उन्होंने बोला था कि मैं ये सारे विक्टिम्स, गाजा के विक्टिम्स को ये चीज डेडिकेट करता हूँ। क्या वो पॉलिटिसाइज नहीं करना हुआ? क्या आप वहां पे पॉलिटिक्स नहीं ला रहे? There is also a clip doing the rounds Twitter में that
Ibrahim Zadran was chatting with Ramiz Raja at the end of the match. Ibrahim Zadran was man of the match, and उन्होंने वो सारे victims Afghanistan refugees जो वापस उनको dedicate किया. And you can hear Ramiz Raja saying fantastic gesture. You can hear it. Ramiz Raja saying fantastic gesture. Ramiz Raja is not just a commentator; he's also a former president of the PCB, and you have to take that into account. देखो, sport has always been used for political statements and will always be continued to use for political statements. हम लोग स्पोर्ट को सॉफ्ट पावर क्यों कहते हैं? विद अ रीजन कहते हैं. आज जब आप ओलंपिक गेम्स होस्ट करते हो, कोई भी कंट्री होस्ट कर ले, चलो फ्रांस ने होस्ट कर दिया लास्ट टाइम, यू थिंक फ्रांस यूरोप में अपना जलवा नहीं दिखाने के लिए अमेरिका 2028 वो दिखाएगा, ऑस्ट्रेलिया दिखाएगा, 2036 हम लोग इंडिया में करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम लोग दिखाएंगे दैट वी आर द बिग ब्रदर ऑफ एशिया. द फैक्ट इज स्पोर्ट विल ऑलवेज allow for such things to happen, and that is sport. That is sport. Why do you call it war minus the shooting? George Orwell's famous line, war minus the shooting, is because of that. That, you know, हम लोग 1857 में we beat, I have been writing about this for the longest time, that sport and nationalism go hand in hand. जब हम तीनों खड़े हो जाते हैं और यहाँ जनगण मन होता है with our hand on our chest, हम लोग राष्ट्रगान बजता है, हम लोग we on the sporting field, वो nationalism और politics छोड़ के है क्या? वो तो वही है. Ultimately that is what it is. कौन बोल रहा है यार sports and politics do not mix? वो nonsense Black Lives Matter तो एक political movement completely. Black Lives Matter, racism, CLR James, वेस्ट इंडीज, कितना एग्जांपल दो. पुलवामा के बाद हम लोगों ने कैप पहन के जो खेला था, महेंद्र सिंह धोनी रांची में वर्ल्ड कप 2019, वो मैच के पहले उतना कंट्रोवर्सी हुआ, कैन धोनी वेयर दैट बलिदान ग्लव्स और नॉट. अरे भाई, कितना एग्जांपल आपको चाहिए? एंडी फ्लावर, हेनरी ओलोंगा, रॉबर्ट मुगाबे. साउथ अफ्रीका को जो बैन किया गया था, दैट वाज पॉलिटिकल. एवरीथिंग. स्पोर्ट विल ऑलवेज मेक रूम फॉर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एंड पीसफुल जेस्चर. ये इंडिया ने क्या, देखो, ये पहलगांव ऑल सेड एंड डन लोगों के ध्यान से हट गया था. ग्लोबली बोल रहा हूं, राइट? इंडिया में नहीं, ग्लोबली लोगों के ध्यान से हट गया था. वापस आ गया ना, वापस आ गया ना, थैंक्स टू क्रिकेट. आज पहलगांव दोबारा चर्चा में आ चुका है और पाकिस्तान टेरर का एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान रोग स्टेट है. ये पूरा नैरेटिव वापस आ गया. कैसे आया? सूर्य कुमार यादव के उस स्टेटमेंट के बेसिस में आया. सो दैट इज व्हाट स्पोर्ट हैज डन. इवन गौतम गंभीर, इवन शुभमान गिल, जिन्होंने ट्वीट किया है, सबने ट्वीट करके वो नैरेटिव वापस लेके आ गया है. 100% करेक्ट किया है. एंड पाकिस्तान उसको रोकने के लिए क्या किया? आईसीसी को चिट्ठी भेज दिया कि मैच रेफरी को हटाओ. कम ऑन यार, ये तो पूरा डाइवर्जन टैक्टिक्स है ना. क्योंकि अगेन उन्होंने इस बात को लिखा नहीं है, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि आग उन्हें ज्यादा इस बात पे नहीं लगी कि हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया, हमारे मुंह पे दरवाजे क्यों बंद कर दिया. आग इस बात पे ही लगी है कि अपनी सेना को कैसे डेडिकेट कर दिया. आग इस बात पे लगी है कि पहलगाम का नाम क्यों ले लिया. आग इस बात पर भी लगी है कि कैसे उन्होंने अपने सेना के शौर्य को एक क्रिकेट फील्ड में बता दिया. तो आज पाकिस्तान के लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये उन्होंने क्यों कर दिया. सूर्या ने जो लाइन बोली थी ना कि आई होप दे कंटिन्यू टू इंस्पायर अस. यस. और हम कभी भी अगर छोटी सी भी स्माइल अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उनके चेहरों पर ला सके तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी. बट मुझे लग रहा है अब पाकिस्तान के लिए लड़ाई ये नहीं है कि इनको हराना है या ये. अब पाकिस्तान भी ये चाहता है कि हमारे लड़के 21 तारीख को जीते और वो फिर पाकिस्तान आर्मी के बारे में बोले. लेकिन वो तो कैसे होगा ना, मतलब वो मतलब उसके लिए आपकी टीम को खेलना पड़ेगा. क्वालिटी होनी चाहिए ना उसके. क्वालिटी बहुत अंतर है. आई स्टिल थिंक कि मतलब मैं ज्यादा नर्वस अब होऊंगा जब इंडिया श्रीलंका होगा, इंडिया अफगानिस्तान होगा. भी हालांकि कल आपने देखा, ठीक है, वो एक आध दिन निकल जाता है, बट मेरे हिसाब से जिम्बाब्वे भी अगर आप देखो, जिम्बाब्वे में भी वो एक तरीके से वो स्ट्रगल नजर आया और यहाँ पर भी अभी वो एक स्ट्रगल नजर आया. तो मुझे लगता है वो वाला मसला नहीं है. बट बात इस चीज को लेकर है कि बट बोलेला ये जो आईसीसी की तरफ से अब चिट्ठी आ गई है, नाउ यू थिंक कि अब ये मुद्दा कहां जाएगा? अब नाउ द बॉल इज ऑन मोहसिन नकवी's कोर्ट. मोहसिन नकवी को अब कॉल लेना है, जो भी वो कॉल लेंगे. एक ही फेस सेवर मुझे दिख रहा है, वो बोलेंगे कि एसीसी ऑफिशियल्स, एक ही फेस सेवर है कि पाकिस्तान मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट को ऑफिशिएट नहीं करने देंगे. इसीलिए दैट इज द ओनली फेस सेवर, अदरवाइज कोई फेस सेवर नहीं है. बिकॉज अगर आप विथड्रॉ कर लेते हो तो आप बहुत बुरा दिखते हो. वो चांस नहीं है, वो चांस नहीं है. और अगर आप कुछ कहते नहीं हो तो और आप
इनकॉम्पिटेंट दिखोगे, हाँ। आप पावरलेस दिखोगे। हाँ। अभी इस समय में आप इसको कैसे झेलोगे, कैसे डील करोगे? आप यही कहोगे कि देखो एंडी पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान मैच में ऑफिशिएट नहीं करने दिया हमने, सो दैट इज आवर सिंबॉलिक व्हाटएवर वैलिडेशन। अदरवाइज आई डोंट सी पाकिस्तान कमिंग आउट ऑफ दिस होल। एंड व्हाट दिस डज इज टू द प्लेयर्स ऑल्सो, इनको ये दिखा देता है कि अरे यार इनका तो पावर है ही नहीं, इन्होंने क्यों लिख दिया। चलो लोग डर के बारे बोलेंगे नहीं पब्लिकली, पाकिस्तान प्लेयर्स विल नॉट ओपनली से अबाउट देयर ओन चीफ, बट अगर ऐसे कुछ हो जाता है तो इन योर सबकॉन्शियस माइंड, इन योर हार्ट, आपको भी पता है कि हमने आईसीसी को बोला, आईसीसी ने तो इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं दिया, इन्होंने तो हटा दिया, हकला दिया हमें। सो दिस हैज बिकम वेरी बैड फॉर पाकिस्तान। आप कुछ भी साइड से देख लो, द ओनली फेस सेवर इज एंडी पाइक्रॉफ्ट नॉट ऑफिशिएटिंग इन द पाकिस्तान गेम्स, अदरवाइज आई डोंट सी इट। बोलते दूसरा कोई बोल देगा कि हम तो दूसरा कोई रेफरी पहले से डिसाइडेड था। एनीवे, शिवांगी का सुपर चैट लिए अभी कि विराट रोहित का ओडीआई में फ्यूचर क्या है और बीसीसीआई का अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ये पूछा जा रहा है बोरिया। देखिए दोनों प्रैक्टिस तो बहुत कर रहे हैं। अच्छा बोलिए जी बोलिए। बोलो। नहीं वही प्रैक्टिस तो दोनों बहुत कर रहे हैं, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, शायद अभी ऑस्ट्रेलिया देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को लेकर आई थिंक अगले 15 दिन में स्क्वाड आई जाएगा, मैक्सिमम 15 दिन में स्क्वाड आई जाएगा ऑस्ट्रेलिया को लेकर के, तो पता चल जाएगा। न्यू बीसीसीआई president, I really don't know at this point of time. Even I don't know. I mean, I don't know who's the new BCCI president. BCCI elections don't happen 10 days in advance. Anybody who says BCCI elections happen 10 days in advance, it happens on the last day. But AGM है। हाँ AGM तो होगा, लास्ट मिनट में नेगोशिएशन में बनता है प्रेसिडेंट, और यहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। कोई कॉन्टेस्ट होता तो आपको पता लग जाता, अच्छा दो साइड है, एक में शुभायन है, एक में रोहित है, और ऐसे, बट ऐसे नहीं होता है। बीसीसीआई प्रेसिडेंसी गेट्स डिसाइडेड ऑन द लास्ट डे. People will sit down and decide. There is no contest. Sometimes in last hour also. Exactly, and I come on. I mean, Jagbon Dalmia versus Muthaiya, 2001 that election, 2005 Sharad Pawar versus Jagbon Dalmia, ऐसे बहुत सारे इलेक्शंस है जो लास्ट सेकंड तक चलता है। सौरव गांगुली सेम, सौरव गांगुली 10 मुझे अभी भी याद है, कुशान ने स्टोरी कर दिया दैट ब्रिजेश पटेल इज प्रेसिडेंट। मैंने कुशान को बोला मत कर, सो ही सेड अरे हो गया, सौरव ने बाइट दे दिया है बॉम्बे में। ऐसे सौरव को भी पता नहीं है। सो इट वाज 9:30 एट नाइट, आई एम टेलिंग यू दिस, एंड राजदीप ने ट्वीट कर दिया था ब्रिजेश पटेल इज प्रेसिडेंट। एट 10:15 द होल थिंग चेंज्ड एंड सौरव बिकेम प्रेसिडेंट। सो देयर आर थिंग्स, देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस इन बीसीसीआई वेयर थिंग्स हैव हैपेंड एंड इट गोस टिल द वेरी लास्ट सेकंड। सो इफ एनीवन सेज आई नो हु इज बीसीसीआई प्रेसिडेंट टुडे, आई डोंट थिंक is right, and it's unfair on our part to come and comment on this. As far as Rohit and Virat are concerned, look, if they keep performing and they have the hunger, Shivangi, I've said this 1 million times, that they are practicing, and I don't understand this. If you only want to play 3 ODIs in Australia, you would practice this much. These guys don't need the 3 ODIs in Australia, both of them. So I don't think this is the end of the story, and I do want to see them play if they have the hunger. It is not an entitlement. It is not an entitlement. You have to perform. You are as good as your last performance. Last performance, Champions Trophy, they were superb. Rohit in the final was good, excellent. Virat in the entire tournament was superb. So going by performance, they deserve to be in that team, and that's what it is. If they continue to perform, there's nobody who can ask them to retire. बट ये तो बताओ, पाकिस्तान क्या बॉयकॉट कर रहा है अगला मैच? नहीं वो तो चांस ही नहीं है। अगर आप देखोगे अंडर द जो जिसे बोलते हैं कि चेयरमैन खुद मोहसिन नकवी हैं, उनके अंडर अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता तो फिर और क्या रह गया। अगर वो अपने प्रेसिडेंट के बावजूद भी ये, क्योंकि आप बॉयकॉट किस फेज में करोगे, आप बॉयकॉट इसी फेज में करोगे ना कि हमारे साथ जस्टिस हो नहीं रही है। जस्टिस कौन दिलाएगा? एसीसी चेयरमैन दिलाएगा। एसीसी चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है। अगर मोहसिन नकवी अपनी टीम को जस्टिस नहीं दिला पा रहा है, अगर उन्हें लग रहा है कि वो राइट साइड खड़े हैं ये जानने के लिए कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं, तो मुझे लगता है फिर ये तो मोहसिन नकवी की सबसे बड़ी हार होगी कि उनकी टीम का इतना बड़ा आरोप, और उस आरोप पे वो अपनी टीम को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान जो है अगर करता है, बट मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में, मैंने जैसा कल भी कहा था कि ये परसेप्शन है रादर देन कि लेटर में लिखा गया है कि हम नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया को बोला गया, जो हवा बनाई जाती है, एक हवा बनाई जाती है ना, ये पॉलिटिकल मूव होता है। देखो ये पॉलिटिक्स है, इस मूव के पीछे, इस बात को कहने के पीछे पॉलिटिक्स है। ये लेटर का हिस्सा नहीं है कि हम अगर आपने हटाया नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। ये वर्बल ज्यादा है, और इस वर्बल ये वर्बल जेस्चर पे फिर लोगों ने इसको हाथों हाथ ले भी लिया, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो गई ना कि भाई देखो अगर ये नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे। तो वही बात आ गई जो चैंपियंस ट्रॉफी में हो रहा था। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट लगे हुए थे कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो यहाँ पर उसे आना ही पड़ेगा हर हाल में, अगर नहीं आया तो नहीं आया, हम दुबई नहीं आएंगे मैच खेलने के लिए। बट आपको भी पता है क्या हुआ, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी नहीं गया पाकिस्तान,
और दुबई भी आया, और उससे पहले पाकिस्तान के 23 वर्ल्ड कप पत्रकार के भी, टाइम पे बोल रहे थे हम हाँ, इंडिया नहीं आएंगे, और पाकिस्तान के पत्रकार भी दुबई आए। वही पत्रकार आए जो कह रहे थे नहीं जी 400 करोड़ के होटल हो गए हैं और घुटनों के बल आएंगे लेकिन आएंगे। तो वही लोग वापस इस तरफ भी आए चल के। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हवा बनाने के लिए अच्छी है। मन ही मन सब जानते हैं, अगर आप पाकिस्तान के पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करोगे वो कहेंगे जी क्या होना है इसमें, कुछ नहीं होना है। लेकिन अगेन आप कैमरा ऑन कर दोगे, अरे पाकिस्तान इंडिया को से झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, रेफरी हटाना पड़ेगा, अपने ऑडियंस को केटर करना पड़ेगा। वो ऑब्वियसली वो एक, क्योंकि देखो दोनों देशों में जो ये है ना कि नेशनलिज्म है जो, ये बहुत ये बहुत बिकता भी है। मतलब जो उस पे आपको एक लकीर खींचनी पड़ती है कि कहाँ आप जिंगोइस्टिक हो जा रहे हो और कहाँ आप नेशनलिस्टिक हो जा रहे हो, लेकिन वो बहुत बिकता है। आप जैसे ही करोगे ये वो, तो आई थिंक वो चीज पाकिस्तान इस समय पे बेचने की कोशिश कर रहा है, लाइक दे डिड इन चैंपियंस ट्रॉफी। वहां भी फेल हुए थे, यहाँ ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। सवाल ले लेते हैं कुछ। मोंक समुराय बोल रहे हैं क्या पाक उससे जीतने के बाद इंडिया जैसा पॉलिटिकल स्टैंड ले सकता है, और विल ऋषभ पंत बी फिट फॉर ओडीआईज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस? किससे जीतने के बाद? इंडिया के साथ जीतने के बाद हाँ, अगर वो भी जीतेंगे तो वो भी यही कहेंगे, आई कैन बेट यू दिस। वो कहेंगे, हमसे ज्यादा बोलेंगे, वो हमसे ज्यादा बोलेंगे, आप ये यकीन मानकर चलिए। क्योंकि अब इंडिया ने आपको एक रास्ता दिखा दिया है कि कैसे आप स्पोर्ट्स, क्योंकि ये दोनों देशों में, मतलब आप देखो ना, वो चैनल जो स्पोर्ट्स नहीं दिखाना चाहते थे, जिन्होंने भी बोला था बॉयकॉट की बात कह रखी थी, उन्होंने सूर्य कुमार यादव की इस बाइट को हाथों हाथ लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है, उन्होंने सूर्य का स्टेटमेंट चलाया, एंड सडनली इंडिया पाकिस्तान मैच पीछे छूट गया और ये नेशनलिज्म आगे आ गया कि ये देखो यार यही तो करना था। हरा भी दिया पाकिस्तान को, और उसके बाद चाहे आप इसे पॉलिटिक्स मानो, चाहे आप इसे अपनी आर्मी की बहादुरी के किस्से बताना मानो, उन्होंने दोनों चीजें कर दी। तो मैं तो यही पहले दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ, हाँ, कि यही होने वाला है और यही होगा। बिकॉज हम लोग क्या नहीं जानते थे, जो बोल रहे हैं कि वो नहीं जानते थे, फिर वो इडियट्स हैं। हाँ, बिकॉज यही होने वाला कि अगर इंडिया जीतेगा तो डेडिकेट करेगा। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ आए क्यों? बिकॉज वी न्यू स्पोर्ट विल बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। मैंने रायन टेंडुलकर को क्वेश्चन भी पूछ लिया था। लोग मेरे को 50 मैसेज मेरे पास भी आ गया कि आपने लीड दे दिया था क्या? अरे मैं क्यों लीड दूं? सबको पता है, बाकी लोग वहां जो बैठे हैं उनका दिमाग नहीं है, इतना मत सोचो। खाली मेरा ही दिमाग है कि हम लोगों का दिमाग है। बट पीपल हु propounded this whole boycott angle, everybody has now jumped into this bandwagon. Come on boss, this was always an opportunity in front of you to bring the मुद्दा back. आप लोग बॉयकॉट करके वो मुद्दा वापस नहीं ला सकते हो। ग्लोबल वर्ल्ड में आपका बॉयकॉट का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। रादर आप अगर ये मुद्दा वापस लाते हो, कम ऑन बॉस, कम ऑन, आ गया ना सारी चीजें वापस आ गया। एंड देखो, जो बॉयकॉट बोल रहे थे और हम लोग जो बोल रहे थे, हम लोग का एंड पॉइंट तो सेम है। हम लोग सारे इंडियंस हैं, सारे नेशनलिस्ट हैं, सारे पेट्रियट हैं। मैं यही बोल रहा था, बॉयकॉट एक पर्सनल ओपिनियन है, रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप लोग हमें क्यों गाली दे रहे हो? प्लेयर्स को क्यों गाली दे रहे हो? हमें क्यों अब्यूज कर रहे हो कि हम लोग गद्दार है, शेम है? अरे कुछ नहीं है भाई, तुम जितना पेट्रियट हो मैं तुमसे ज्यादा ही। इवन बीसीसीआई भी, लोग एग्जैक्टली ग्रीड है, पैसा है, घंटा पैसा है। अरे कम ऑन बॉस, चिंदी पैसा, चिल्लड़ भी नहीं। आई मीन ये बीसीसीआई जो 20,000 करोड़ उनका बैंक बैलेंस है, वो यहाँ 2 करोड़ और 3 करोड़ और 5 करोड़ का स्टोरी कर रहा है। ये सब बेकार का बात है। 50 करोड़ 100 करोड़ भी है तो भी क्या मतलब बनता है? जिनका मतलब आईपीएल का एक सीजन 6,000 करोड़, इसकी क्या अर्निंग्स है यार? एशिया कप आपको क्या निकाल कर दे देगा? एक मैच इंडिया पाकिस्तान का आज के समय में आपको क्या निकाल कर दे देगा? जो पूरे कैलेंडर की आपकी अर्निंग्स हैं, आईपीएल की जो आपकी अर्निंग्स हैं, ये जो लोग इस भ्रम में है ना कि पैसा कमा रहा है इंडिया इस टूर्नामेंट से, भाई ऐसा पैसा इंडिया रोज मतलब सिर्फ होटल बुकिंग में खर्च कर देता होगा। इतना पैसा अपने प्लेयर्स की, इतना पैसा भी नहीं है ये जो आप एनुअल अगर अपनी होटल बुकिंग्स निकालोगे तो 40-40 लोग जाते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, खाना है, सब कुछ है। पैसा एशिया कप का मतलब नहीं है। एशिया कप का जो मतलब है वो आपको अब धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, क्योंकि हर वो शख्स जिसने कहा था हम बॉयकॉट करेंगे, वो लोग भी वो सूर्य कुमार यादव के बयान को लेकर वापस आ गए। चाहे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखो, जिसने भी कहा था मैं एक्स पे पोस्ट नहीं करूंगा, यूट्यूब वालों को देख दो, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, वो क्यों कर रहे हैं भाई? अब सूर्य कुमार यादव का बयान भी तो मैच का ही हिस्सा है। सही बात है, इट्स द पार्ट ऑफ द मैच ना। तो आप क्यों कर रहे हो? उस पर भी बात क्यों कर रहे हो? देखते मैं वही कह रहा हूँ, सूर्य के बारे में बात कर रहे हो। ये प्योर हिपोक्रेसी है कि आप तो बोल रहे थे सूर्य कुमार यादव ने जो किया वो मैच से बाहर थोड़ी किया है। आप अल्टीमेटली चर्चा तो उसी मैच के एंगल पे कर रहे हो ना। या मैच आपके लिए सिर्फ इतना था कि 120 बॉल इधर और 120 बॉल इधर,
उसके इर्द गिर्द जो हुआ है वो भी तो उसी मैच का हिस्सा नहीं, है। आई थिंक अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये क्लियरेंस अगर कहीं ना कहीं दिया होगा कि आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स खेलो, उनको पता होगा कि हम स्पोर्टिंग फील्ड में भी हर एक स्पोर्ट में पाकिस्तान से आगे है। हम जितने बार पाकिस्तान को मारेंगे उतने बार हमारे पास वो प्लेटफॉर्म रहेगा कि स्पोर्ट्स को हम एक सॉफ्ट पावर के हिसाब से यूज करें। Obviously, और obviously, अपने मुझे तो यही लगता है। I मतलब really don't अरशद know. नदीम ने जो ओलंपिक्स में किया था वो एक वन ऑफ थ्रो था मेरे हिसाब से। उतना वो मेरे हिसाब से कभी 93 कितना था बोलिए था 93 समथिंग 90 अरशद नदीम का थ्रो 93 94 आई डोंट थिंक कि वो उसको रिपीट भी कर पाएंगे अपने करियर में। वो एक वन ऑफ थ्रो था। बट अब आगे जाके इंडिया जहां भी पाकिस्तान को हराएगी हर एक प्लेटफॉर्म को यूज करेगी वो। क्यों नहीं करेगा यार? उन्होंने जीता था, जीत के 100% करेंगे। हर्ष यूट्यूब बोल रहे वेस्ट इंडीज के लिए टीम कब अनाउंस होगी, ऑल्सो एसजी स्टेटस। एसजी कौन है? शुभमन गिल शुभमन गिल तो ठीक SG है, का उस दिन status हमने क्या है? बता दिया था हाथ में खेले तो कुछ वो नहीं है, आप आ नहीं रहे हो बिल्कुल भी हाँ स्क्रीन ठीक पे। है, मैं वो चैट तो ले रहा हूँ ना, चैट पढ़ रहा हूँ। तो एसजी का स्टेटस तो भाई पता नहीं, आपकी स्टेटस के बारे में पूछ रहे हो तो पूरी तरीके से ठीक ही है। दूसरी बात टीम 22 तारीख 22 या 23 तारीख तक, हाँ 22 या 23 तारीख तक आपको जो है वो टीम मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम इतना ही कह रहे थे यार कि ये जो सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये भी मैच का हिस्सा है। अगर आपको अब लग रहा है कि आप भी हाँ तो प्रेजेंटेशन में क्या घंटा जाते हैं? कहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है? मैच के बाद वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कहाँ से जाते हैं? अगर वो मैच ही नहीं खेलते, बॉयकॉट कर देते तो सिंपल सी बात अरे है। कब और ये तक हाथ आपको मिलाने वाला समझ- जेस्चर कहाँ से ना आता? अरे कुछ आप आज इसी बात पे तो चौड़े हो रहे हो ना, जो भी लोग वीडियो कर जो रहे भी हैं। बॉयकॉट कर रहे थे या बॉयकॉट का एक मुहिम चला रहे थे कि बॉयकॉट, कुछ लोग ढोंग भी कर रहे थे। हाँ ढोंग भी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो लोग आज बात कर रहे हैं इस बारे में। एक मुझे बोल रहा है कि मैं मैच नहीं देखा, हाँ बट मैं ऐप में फॉलो कर रहा था। अरे भाई तो क्यों कर रहे थे भाई? तुम ऐप में है, तुम मत करो ना। व्हाई आर यू फॉलोइंग ऑन द ऐप? मत कर। पॉइंट इज तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा यू नो, एंड आई शुडंट से दिस, बट द फैक्ट इज लोग समझते नहीं है द पावर ऑफ स्पोर्ट। ये लोग समझते हैं एक चीप गिमिक बोल दिया, बॉयकॉट कर दो, एंड you know, to say things like they were, सूर्य कुमार यादव को गद्दार बोल रहा है, शेमफुल बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, नॉनसेंस है भाई। सूर्य कुमार यादव has conducted himself with utmost dignity. सूर्य कुमार यादव has stood up. गौतम गंभीर is one of the biggest nationalists I will know. मैं जानता हूं उस आदमी को 20-25 साल से। सूर्या is a friend of mine. I can tell you this. Each player, they are as compassionate. लोग बोलते हैं शुभमन गिल ये क्यों नहीं कर रहे? अरे पंजाब विक्टिम जब फ्लड हुआ था, so शुभमन गिल made his contribution. Now everything has to be on social media or what? साइलेंटली बहुत लोग Why should कंट्रीब्यूट everybody? करते हैं। कोविड के समय I remember people started abusing तेंदुलकर, वो कितना पैसा दे रहे हैं? Do you even realize how much what he does for social philanthropy and all? You don't know. Not everything has to be said in public. The players kept silent because they knew they will do this gesture when they get their platform. So इसीलिए आप अगर देखोगे सोशल मीडिया में उनको इतना कहा गया, not one response to the provocation. वो चुप थे क्योंकि वो जानते थे उनका टाइम आएगा और वो उनका आंसर दे देंगे। उन्होंने आंसर दे दिया। नाउ द होल कंट्री एंड द होल वर्ल्ड आर टॉकिंग अबाउट सूर्य कुमार यादव जेस्चर एंड इंडियन टीम्स जेस्चर। नाउ सी, so clearly I don't think, again, boycott is never a formula, was never a solution. And with respect, I'm not criticizing anyone because you also wanted to voice in front of the world. So I hope you will now understand that sport is a major opportunity to use protest and voice your concern in front of the world. That's all. और वही चीज है जो हम बोल रहे थे ना कि अगर आप देखोगे, अगर ये मैच ही नहीं होता तो ये सारी चीजों पर वो लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं आज कि सूर्य ने ये कर दिया, इंडियन टीम ने हाथ नहीं मिलाया, मजा आ गया, पाकिस्तान तिल मिला रहा है, वो लोग कहां से इन चीजों पर बात करते? तो ये तभी हुआ ना जब मैच हुआ। बिल्कुल, अगर मैच नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। सूर्य कुमार यादव इस टाइम पे अगर मैच इंडिया बॉयकॉट कर दिया होता तो इस टाइम पे पीसीबी पाकिस्तान चौड़े हो रहे होते। देखो डर के भाग आगे गए, चला जाता, डर के भाग गए, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता, आपके लिए रिस्क रहता। मैं तो यहाँ अभी बोल रहा हूँ, विमेन्स वर्ल्ड कप 6 को कोलंबो में, मत करो हैंडशेक, मत ब्लैक आर्मबैंड पहन के उतर जाओ। हाँ, जो मर्जी करो, रखो अब इस चीज को। एग्जैक्टली, यू एवरी अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया हैज। विमेन्स वर्ल्ड कप 6 अक्टूबर इन कोलंबो। अगले साल हॉकी होगा, इस जो नवंबर में हॉकी है, नवंबर में 29 तारीख है, ऐसे कुछ जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कर दो दोबारा। देन अगले साल में T20 वर्ल्ड कप अपने देश में दोबारा करो। हर अपॉर्चुनिटी में इसको देखो यार, वी विल। बट आईसीसी के नियम कहते
आईसीसी के नियम क्या कहते हैं? आईसीसी के नियम कहते हैं हैंडशेक का तो that कहीं पे no हैंडशेक इज नॉट मैंडेटरी, mandatory. बट पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगर आप करोगे तो यू कैन बी लायबल। क्या होगा? फाइन होगा, उन्हें दो। नहीं तो फर्क आप पड़ता सिर्फ है। हैंडशेक मत करो। नहीं हाँ, सिर्फ करेंगे, handshake मत करो। नहीं करेंगे हैंडशेक। कम से अगर कम आप एक पॉलिटिकल message तो दो। स्टेटमेंट कर देते हो तो यू कैन बी पुल्ड अप। अरे भाई क्या करेगा? बोल दो pulled जो up, एशिया fine कप में है, होने दो। स्टेटमेंट था वही कोट आप चला दो फिर से। हाँ, और क्या? finished. और See, इससे बढ़िया हिडन no मैसेज क्या हो one, सकता है? no one can stop you. So listen. Now, if someone comes and says, "We dedicate this victory to our armed forces," हो गया? अब now I can dedicate this victory to my father also. I can dedicate this victory to my mother. I can dedicate this victory to my countrymen. I dedicate this victory to my countrymen who suffered in whatever. Finished. Everyone will understand किसको dedicate कर रहा है. Sport is an opportunity. हर जगह में मारो. My point is ये जो मुझे ये बताओ, why was Pakistan desperate for the handshake? बताओ. ताकि वो Validation. वैलिडेशन। वो शायद इस चीज के लिए भी कि हम में और इनमें कोई दुश्मनी नहीं है। नॉर्मल हो गया। पाकिस्तान वाज डेस्परेट फॉर द हैंडशेक क्योंकि वो एक नॉर्मल सी का जगह हो जाता कि देखो ये हो गया, मैच खेल लिया भाई, देखो हैंडशेक हो गया, सो पहलगाम इज फॉरगॉटन। वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल रिमाइंड यू एट एवरी स्टेप। नथिंग इज फॉरगॉटन, नथिंग विल बी फॉरगॉटन। एट एवरी मैच, एट एवरी इंस्टेंट वी विल रिमाइंड यू what happened, and sport allows us to do that in the most peaceful manner and the most powerful manner. और डेडिकेट ही करनी है तो तिरंगे को कर दो। ट्राई कलर सम्स अप एवरीथिंग। एकदम चाहे आपकी कुर्बानियां हैं, 3 कलर है, सब कुछ है, 3 कलर भी है, आपकी आर्मी भी हो जाएगी, आपका कंट्रीमैन भी हो जाएगा, आप पूरे इंडिया को एक साथ कवर कर लोगे। सो डेडिकेट द विक्ट्री टू योर ट्राई कलर। दैट्स नॉट इवन पॉलिटिक्स इनटू इट। उसमें कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है, जस्ट एक बहुत शानदार जेस्चर है। और बस इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? तो मेरे हिसाब से आई थिंक अब शायद लोग समझे, और मैं तो चाहूंगा कि 21 वाला गेम भी बॉयकॉट करो भाई। दम है तो 21 वाला भी बॉयकॉट करो, फाइनल भी बॉयकॉट करना। बिकॉज आई रिमेंबर 2017 में भी समथिंग कुछ ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का जो लीग गेम था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसे बॉयकॉट किया। लेकिन फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल भी हुआ, तो वो बॉयकॉट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? तो फिर वो करना पड़ा। तो सवाल सिर्फ ये है कि अब 21 भी बॉयकॉट करो, अगले साल वर्ल्ड कप है उसको भी बॉयकॉट करना, विमेंस वर्ल्ड कप उसको भी बॉयकॉट करना, जूनियर हॉकी उसको भी बॉयकॉट करना, सब बॉयकॉट। जूनियर हॉकी तो कवर ही नहीं करते लोग, कहाँ कवर करते हैं? उनको पता ही नहीं हॉकी कैसा खेला जाता है, हॉकी कैसा खेला जाता है। उसमें व्यूज भी नहीं आते। एग्जैक्टली, उसमें व्यूज भी नहीं आते, इसीलिए तो बकबक करते रहते हैं। उसमें व्यूज भी नहीं आएंगे ना। इनको समझ में नहीं आता है, खाली ये मेंस क्रिकेट और एक टूर्नामेंट लेके बकबक करते हैं। दे वुड हैव डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड एंटायर इंडियन स्पोर्ट। वैसे तो उनको मेंस क्रिकेट में भी व्यूज नहीं आते। एवरी गर्ल who has picked up a cricket bat, yes, and it is a story of empowerment, right? Every girl who has picked up a cricket bat and making a career, आप उनको बोलो बंद कर दो यार। अरे बंद कर दो मतलब मैंने 20 साल इसके एक श्री चरणी के स्टोरी के बारे में, एक मन्नू मानी की स्टोरी के बारे में सोचो। बता रहा हूँ, ऐसे भी अभी भी स्टोरीज है गांव में। पीपल डोंट अलाउ दीज गर्ल्स टू प्ले। उन्होंने अपना हेयर कट करके लड़कों, शफाली वर्मा का स्टोरी है। शफाली तो पहले अभी बंगाल टीम में है, हेयर कट करके अंडर 23 खेलने के लिए आ जाते हैं लड़कों के जैसे, सो दैट गांव में नहीं होता है। यू मीन टू से इनको बोले हम कि नहीं बंद कर दो यार, आईसीसी टूर्नामेंट मत खेलो, योर करियर गॉन फॉर। बेकार की बात है। व्हाट आर यू सेइंग? नहीं वैसे तो ये लोग सिर्फ मेंस क्रिकेट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर 100-200 लोग अगर उनको देख रहे हैं तो वो वही। और सबसे बड़ी बात है, मैं दावे से कह सकता हूं, मोस्टली अगर आप इंडियन आर्मी के जवानों को भी उस दिन देखते, उनको भी खुशी हुई होगी। सम ऑफ देम, यस आई नो, जो रिटायर्ड हैं, जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, दे वांट समथिंग फ्रॉम आइदर फ्रॉम एनीथिंग। रिस्पेक्ट एवरीवन, इट इज अ नहीं, डू नॉट अब्यूज अस। लेकिन मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दे हैव देयर ओपिनियन, वी हैव रिस्पेक्टेड देम। नहीं, फिनिश्ड। So why are you abusing the cricketers? वही एग्जैक्टली यार। लेकिन जब भी आप देखो क्रिकेटर्स जाते हैं किसी भी आर्मी रेजिमेंट में, कभी भी किसी शो के लिए, आपको साफ तौर पर नजर आता है कि आर्मी वाले क्रिकेटर्स को देखकर इतने खुश हैं। बिल्कुल क्यों है? पब्लिकली बोल रहे हैं, एनी पॉलिटिशियन वर्थ हिज और हर कॉलिंग वांट्स टू हैव अ सिविल डिबेट विद मी, कम एंड डू अ डिबेट। एनीबॉडी come and do a debate and let me see. No, you will give your analogy, I will give mine, then we will see whose logic prevails. It is not about a fight. We don't want to fight with anybody. You have your opinion, we have mine, ours. So come and but don't come with a agenda. Come with an agenda also, but don't abuse. हम तो आपको abuse नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे abuse क्यों कर रहे हैं? हम less patriot हैं, हम गद्दार हैं, हम shameful हैं, हम ये है। आपको किसने बोला? आप जानते हो क्या? आपको किसने बोला? My great great granddad that did what?
Actually, इसके फादर नहीं नहीं वो तो छोड़ दीजिए उस I mean, बात all को, तो our मैं तो families was. हाँ हाँ My मैं तो granddad was the third to marry a widow in India. It's a nationalist family, damn it. Mayor of Kolkata, people got arrested from our terrace because of the nationalist movement. What are you saying? You know about nationalism? What do you even think that we are less patriots or what? That we are less Indians or what? Damn it! Come on, don't abuse. You abuse, we'll give you back. Don't abuse. एग्जैक्टली। और मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव ने शायद उस दिन हम लोगों के लिए भी ये चीज कर दिया कि सडनली जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिन लोगों को क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जिन लोगों को ट्विटर पे टैग कर लोग कह रहे थे आप क्यों कवर कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, सडनली जो लोग घर पे बैठे हुए थे उन लोगों ने भी वो चीज कवर करनी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव ने ये किया उस दिन, उनके स्टेटमेंट ने पूरा गेम 360 बदल दिया। मतलब 360 कहा जाता है उन्हें, और उन्होंने 360 ही घुमा दिया पूरा गेम। और बोल रहा हूँ गौतम गंभीर, his entire life is this. He knows how to respect the Indian army. That we know all this, भाई। जाना भी वो इंडियन आर्मी में ही चाहते थे। और क्या क्रिकेट तो सेकेंडरी चॉइस है। क्रिकेट सेकेंडरी चॉइस है। मेरे को तो बहुत बात बोला है that if you really want me, मेरा लाइफ का एम्बिशन क्या था was to go to the Indian army. Then I wasn't able to. I played cricket, but I am not going into any of that. All I am saying is Pakistan has conceded multiple self goals. उन्होंने तो खुद का नैरेटिव ही डिस्ट्रॉय, एम्बैरेसमेंट, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो गया इनका। डिस्ट्रक्टिव पीपल है, खुद उल्टा सीधा हर बार का इनका यही है। एक हफ्ते में मेरे ख्याल से 3 इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट मिलेंगे पाकिस्तान को। 2 मिल चुकी है, एक हार हो गई, दूसरी ये चिट्ठी हो गई, तीसरी मेरे ख्याल से अगर वो पहुंचते हैं सुपर 4 में, पहले तो उन्हें पहुंचना है सुपर 4 में, उससे पहले ना एम्बैरेसमेंट हो। हाँ, उससे पहले ना एम्बैरेसमेंट हो जाए, क्योंकि पिछले कुछ साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट फील्ड में इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट से भरे रहे हैं। अगर आप 22 देखोगे दे लॉस्ट टू जिम्बाब्वे, अगर आप 23 देखोगे दे लॉस्ट टू अफगानिस्तान, अगर आप 24 देखोगे दे लॉस्ट टू यूएसए, इस साल देखोगे दे ऑलरेडी लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज, और अब अगर वो यहाँ यूएई से हार जाते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर 21 तारीख, तो एम्बैरेसमेंट तो तय है, या तो 21 को या फिर अभी कल एक एम्बैरेसमेंट तय है। वैसे आज एक शोडाउन होने वाला है, हाँ, प्रैक्टिस में आईसीसी एकेडमी में। जी 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 जी, इंडिया पाकिस्तान की सेम टाइम पे 25 कदम की दूरी ऑलमोस्ट होगी दोनों टीमों के बीच, एक इस मैदान पे, एक इस मैदान पे। और प्रैक्टिस टाइमिंग क्या है आज बता दीजिए। प्रैक्टिस टाइमिंग भाई है 6 बजे से 9 बजे इंडिया प्रैक्टिस कर रही है, मतलब लोकल टाइम यहाँ, मतलब यहाँ पे वहां पे 7:30 बज रहे होंगे, तो 7:30 से 10:30 तक इंडिया प्रैक्टिस कर रही है इंडिया टाइम, 6 से 9 यूएई टाइम, एंड देन पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करेगी 8 बजे से 11 बजे तक। यानी वो जो 8 से 9 बजे का फेज है उसमें दोनों टीमें सिर्फ 25 कदम की दूरी पर रहने वाली है। तो 8 से 11 मतलब आपके यहाँ 9:30, हमारे यहाँ 12:30 हो चुके होंगे। तो वो है पूरी प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी, सब कुछ जो है आपको प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। 80,000 के भी बहुत करीब है हम लोग, 80,000 के बहुत करीब है। आप लोगों में से कल कई लोग बोल रहे थे हम कब जा रहे हैं इंडिया वर्सेस ओमान, लोग कह रहे हैं अबू धाबी जाइए आप लोग। क्लैरिटी तो देनी पड़ेगी ना कि इंडियन टीम ही नहीं जा रही है तो हम क्यों जाएं। जब इंडिया जाएगा हम भी जाएंगे। टीम मैच डे पर ही जा रही है, और वो मैच डे पे ही वापस आ जा रही है, तो शेड्यूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही होगी, प्रैक्टिस भी इंडिया यही करेगा, सिर्फ मैच खेलने जाएगी। तो हम सिमिलर डे पे जाएंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम इंडिया वर्सेस ओमान नहीं कवर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। अम्ब्रेला भी खरीद के रखा है, जाके खोल के तांबूल लगा के साला शो करेंगे, चिंता मत करो। अच्छा, सब कुछ करके रखे हम लोगों ने तो धूप में ही किया था शो। गार्डन अम्ब्रेला खरीद के रखा है, गाड़ी हायर कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब एक साथ जाएंगे ऑल 7 टू अबू धाबी एंड विल सेलिब्रेट। बम्बू में तंबू डलेगा और उसके बाद जो है वो मैच आगे बढ़ेगा। चलिए तब तक हमें पता चल चुका होगा पाकिस्तान कौन सी एम्बैरेसमेंट की तरफ बढ़ रहा है। नहीं खेलेगा तो देखो, खेलेगा तो भी एम्बैरेसमेंट है, नहीं खेलेगा तो भी एम्बैरेसमेंट है। अब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो बोलते हैं ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, यहाँ कुल्हाड़ी पे पाँव मार दिया है, कुल्हाड़ी पे पाँव मार दिया है, कुल्हाड़ी पे पाँव। बेटर एडवाइजर्स, हाँ, एटलीस्ट हैव बेटर एडवाइजर्स। आपको बोल दिया मोहसिन नकवी ने कि बुरिया मेरे एडवाइजर बनो, तो ये तो मैं विद ह्यूमिलिटी रिजेक्ट कर दूंगा, ह्यूमिलिटी रिजेक्ट करूं, with grace, with respect, with dignity रिजेक्ट कर दूंगा। Then I am और not पाकिस्तान तो ये भी नहीं कह सकता कि ब्लैंक चेक दे रहे हैं। वो तो नहीं दे पाएगा वो, बट ब्लैंक चेक पिंक चेक छोड़ दो। मिडिल क्लास बंगाली हूँ, रात में रसगुल्ला ऐसे ही मिल जाता है, सो वो सब नहीं चाहिए। नहीं, एक चीज तो मैं भी बोल सकता हूँ, बोरिया को ब्लैंक चेक की जरूरत नहीं है, वो भी पाकिस्तान से नहीं मैं ब्लैंक चेक दे भी नहीं पाएंगे। अगर दे भी दिया चेक बाउंस भी, अगर बाउंस होने की भी संभावना है तो वो भी नहीं लेंगे। सुनो, मुझे दो चीज कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ट्रोलिंग, 2 साल एक समय में आई यूज्ड टू ट्रेंड एट नंबर 1 इन इंडिया, सो माय स्किन इज वेरी थिक। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, कोई कुछ भी बोल दे। इवन गॉड कम्स एंड टेल्स मी, अगर मैं कॉन्शियस से बिलीव करता हूँ ये करना है, मैं वो करूंगा।
ये वैसे ही है जैसे रोहित शर्मा से पूछा गया था कि आप पाकिस्तान के बल्लेबाजों को क्या एडवाइस देना हाँ, चाहेंगे, मैंने जब तो उन्होंने मजाकिया टोन में कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो मैं जरूर बताऊंगा, अभी क्या बताऊं। मुझे नहीं करना। एंड सेकेंडली आप मुझे पैसे का ये देखो, एक समय था जो एंड आफ्टर माय फादर डाइड I have seen we had nothing. From there to here, I know what my journey is all about, and I've seen the world. I've seen luxury, I've seen poverty. मुझे कोई फर्क चलो सॉरी मोहसिन नकवी, बोरियदा अवेलेबल नहीं है, किसी और किसी और को आप ढूंढ सकते हैं। तुम्हें बुलाएगा तो अरे भाई, तो मैं तो इतनी मैं देना चाहूंगा एडवाइस। रोहित will become the advisor of Sanju Samson. नहीं मैं कहूंगा भाई बीच प्रैक्टिस में ये इंजरी का विजुअल्स मत दिखाया करो। आपने टांग पकड़ ली, आपने कमर पकड़ ली। एक बंदा उस दिन मिला हमें, बट नहीं, मैं तो वो करना चाहूंगा, मैं तो एडवाइस देना चाहूंगा मोहसिन नकवी को। क्या बोलोगे? नहीं, वो तो छोड़ उन्हीं को दीजिए बताऊंगा मैं। गद्दी छोड़ दीजिए अपनी। हाँ, मतलब कुछ एडवाइस, वो एक आपने गद्दी। They must have better advisors. हाँ। They are keeping people who are on a road to self-destruction. हमारे लिए तो अच्छा ही है। Decision to put out this threat on social media is such a bad call कि बोलो ही मत। आप कुछ बोल रहे थे, खत्म करें। This is चलिए, हाँ जी, दिस इज इट। sorry. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी अपडेट्स हमारे पास और कुछ आएंगी वो हम आपको लगातार दे देंगे, लेकिन आज शाम से जरूर जुड़िएगा। टीम इंडिया आएगी, टीम इंडिया की प्रैक्टिस होगी, और टीम इंडिया की प्रैक्टिस में क्या कुछ देखने को मिलता है। नाउ इट्स अ इजी गेम, थोड़ा सा इजी गेम है। इंडिया सुपर 4 के लिए जा चुका रिलैक्स है, करेगी, तो शायद बदलाव भी आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है बुमराह रेस्ट कर दें या हार्दिक रेस्ट कर दें। अर्शदीप को खिला देना चाहिए। हाँ, खिला देना चाहिए। अर्शदीप बैठा है पहले, अर्शदीप सॉरी, हाँ, तो उनको मौका मिलना चाहिए। सो वो देखते हैं आज जो भी कुछ होता है। और अगेन फिर पाकिस्तान की टीम भी है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि हमें उनको आगे भी खेलना है, तो ये तो नहीं होगा कि हम इंडिया की प्रैक्टिस कवर कर रहे हैं और पाकिस्तान की प्रैक्टिस बॉयकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी देखेंगे, वो भी बताएंगे, इंडिया की प्रैक्टिस भी देखेंगे, वो भी बताएंगे। बाकी जिन लोगों को जलना है वो जलते रहें, और जिन लोगों को सब्सक्राइब करना है वो करते रहें, वो बॉयकॉट करें। लेकिन याद रखिएगा कि अगर बॉयकॉट करोगे तो सूर्य कुमार यादव का जो बयान है वो उस मैच की वजह से ही आया है। उस मैच से अलहदा उन्होंने जाकर सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिखा है। तो इस रिस्क के साथ बॉयकॉट करिएगा कि आपको दोबारा आना पड़ेगा और उस बयान पर बात करनी पड़ेगी, उन जेस्चर्स पर बात करनी पड़ेगी जो ये टीम आपको हमेशा गर्व करने का मौका देती रहेगी। एक बंदे ने लिखा है कि मोहसिन नकवी विल नाउ अप्रोच डोनाल्ड ट्रम्प। फिर तो भाई मैं क्या बोलूं, फिर तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रम्प का कहीं पता चले डोनाल्ड ट्रम्प के ऑफिस में, बट हु इज द वर्स्ट एडवाइजर्स, मोहसिन नकवी और डोनाल्ड ट्रम्प? इट्स अ गुड क्वेश्चन, इवन आई डोंट नो। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प इज अ बिलियनर, ही इज अ वेरी shrewd operator. Trump is a businessman. Donald Trump will eventually reconcile with India. He knows this is India's decade. अगर आप उनका multiple tweets देखो, PM Modi is a friend, etc. So at one point I do see a reconciliation, but Pakistan is on a path of self-destruction. They've always done that. Donald Trump certainly has Donald Trump is and is a shrewd brain. Mohsin Naqvi and Pakistan need better advice. जैसे मैं उस दिन सोच रहा था कि मैन यूनाइटेड ने ज्यादा बुरा खेला या पाकिस्तान ने। हाँ, ये अच्छा कंपैरिजन है। हाँ, किसी ने लिखा था कि सोचो अगर कोई पाकिस्तानी है, पाकिस्तान मैन यूनाइटेड फैन इन पाकिस्तान। हाँ, ये क्या हुआ? Oh my God. If you're a Man United fan in Pakistan, that's the I'm in the ventilator. चलो मैं तो अच्छा हुआ सिटी का जर्सी पहन के आज लाइव किया। चलो बाय बाय। चलो भाई।